आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कुछ खास बिंदुओं को लेकर के। आज का ये सेशन आपके लर्निंग प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है कि किस तरीके से आप अपने लर्निंग प्रोसेस को और अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं। जब हम बात बेहतर करने की करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके थोड़े से बेसिक बातों को हम लोग समझें जो बहुत ही व्यवहारिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं और से आने वाली है, ये बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं। तो आज हम लोग चर्चा उसी पे करने वाले हैं कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है और जो अंडरस्टैंडिंग का क्राइटेरिया है उसको कैसे और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप ये आपकी ये लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव होगी, सभी सब्जेक्ट आपको बड़े बेहतर समझ में आएंगे और उसमें आप इंजॉय भी करेंगे, आपको इंटरेस्ट भी जगेगा, रुचि भी आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये टॉपिक ले लेते हैं कि क्या हमें करना है कि टू इन्हेंस आवर लर्निंग प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब किस तरीके से हम इसको इन्हेंस करेंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे, है ना। इसके लिए जो सबसे बेसिक बात है कि ये जो हमारी फीलिंग्स है, जो फीलिंग्स तो आप समझ रहे होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी विषय वस्तु के प्रति हमारा एक कहिए कि एक फीलिंग होती है हमारे माइंड में, उसके प्रति कुछ ना कुछ तो बनता है, जगता है। तो किस तरीके से हम उस फीलिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, इसके लिए मैं आपको बहुत ही व्यवहारिक कुछ एग्जाम्पल, कुछ सिचुएशन को आपके सामने रखता हूँ। आप खुद ही तय करें कि ये क्या है, किस तरीके से आपकी जो फीलिंग्स है वो काम करती है। ठीक है। जैसे साथियों, मान लीजिए कि दो लोग हैं, है ना। दो लोग, मान लीजिए कि एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इन दोनों व्यक्तियों के सामने एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति कुछ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नहीं, वो व्यक्ति होगा, मैं आपको यहाँ पर सिंबॉलिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति है और इसका अपना ये कोई रूप धाजा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। और ये दोनों लोग जब इसको देखते हैं, इस व्यक्ति को देखते हैं, तो उनके मन में कोई ना कोई फीलिंग तो जगती होगी। तो एक तो फीलिंग, मान लीजिए कि इन दोनों लोग इसको देखते हैं तो एक फीलिंग इस तरफ टाइप की है, कुछ सुंदरता टाइप की, ठीक है। दोनों लोग इसकी सुंदरता वाली फीलिंग को अपने अंदर फील कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी एक जो फीलिंग यहाँ पे जग सकती है, ऐसे तो बहुत सारी फीलिंग जगेगी लेकिन मैं अभी आपको दो ही कंपैरिजन करा रहा हूँ। एक इसकी हाइट को लेकर के, यानी इसकी लंबाई को लेकर के या इसकी ऊंचाई को लेकर के। ये दो तरह की बातें इनके मन में आती हैं, ठीक है। अब ये दो तरह की बातें आती हैं तो मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि इस वाली फीलिंग में और इस वाली फीलिंग में कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप खुद ज़रा इसको फील कीजिए। तो साथियों, मैं यहाँ पे कहूँ, आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए कि मानना क्या है, यहाँ पे सुंदरता की फीलिंग इसके मन में भी जगी है और इसके अंदर भी आई है। मैं आपसे एक बात पूछूं कि इसके सुंदरता के प्रति जो फीलिंग इस बी के मन में, दिमाग में चल रही है, क्या सेम वही उतना ही ये ए भी फील कर रहा है इसकी सुंदरता को लेकर के, कि कोई डिफरेंस है? ज़रा ध्यान से सुनिए और समझिए इस बात को। क्या लगता है आपको? तो आपको थोड़ा सा गौर से इसको समझने की कोशिश करेंगे
तो लगेगा कि ये सुंदरता के प्रति जो ये ए की फीलिंग है और जो बी की फीलिंग है इस व्यक्ति का, जिसको मान लीजिए एक नाम दे दीजिए कि इसका नाम वाई है, वाई के प्रति इन दोनों के फीलिंग में कोई ना कोई आपको अंतर नज़र आएगा, कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, है ना। यानी आप कह सकते हैं कि सुंदरता को लेकर के इस ए और इस बी के मन में जो फीलिंग जगी है उसमें काफ़ी डिफरेंस पाया जा सकता है। वो सेम तो नहीं हो सकते हैं, इतना तो तय है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ज़रूर होगा। ठीक, मैं यही बात आपसे यहाँ पूछूं कि इसकी हाइट को लेकर के, अर्थात इस व्यक्ति वाई के लंबाई को लेकर के इस ए और इस बी के मन में जो फीलिंग हो रही है इसकी लंबाई के लेकर, तो क्या उसमें भी कोई अंतर होगा कि फिक्स होगा? ज़रा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, सोचिएगा, क्योंकि ये सारी बातें आपके फीलिंग से आधारित है। तो आप ज़रा अभी से फील करना स्टार्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे ज़रूर पाएंगे कि यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा, नो डिफरेंस। थोड़ा गौर से सोचने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इसमें यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसके हाइट को लेकर के, जबकि यहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो साथियों अब यही बात आपको सोचने की है और समझने की है कि जब भी कोई विषय वस्तु आपके सामने आती है तो आपके मन में दो प्रकार की फीलिंग्स, दो प्रकार की कंडीशन में ये फीलिंग्स आती हैं। एक तो ऐसी फीलिंग आती हैं जो एक ही विषय वस्तु के प्रति अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग तरह की हो सकती हैं, यानी उनमें काफ़ी अंतर होता है। और कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो एक ही विषय वस्तु के लिए सभी व्यक्तियों के लिए हर परिस्थिति में हर समय में सेम मतलब रखती है। तो ये जो जहाँ पे ये डिफरेंस आता है, इसको हम अगर एक नाम देना चाहें तो इस प्रकार की फीलिंग को हम लोग दे सकते हैं कि ये अस्थाई फीलिंग है। अस्थाई यानी इसमें कोई अस्थायित्व नहीं है, ये वेरिएबल टाइप की है, यानी कि ये परिवर्तनशील है। ये क्या है? परिवर्तनशील है। जबकि आप यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, ये अस्थाई टाइप की है। अच्छा, अस्थाई जब मैं कह रहा हूँ यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि ये परिवर्तनशील नहीं है, अर्थात ये कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है साथी, तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं किसी विषय वस्तु को लेकर के। हो सकता है कि हम एक ऐसी फीलिंग अपने अंदर ला रहे हैं जिसमें परिवर्तन संभव है, वो समय समय पे आपके लिए भी बदलेगी और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तो होगी ही होगी। और यहाँ पे ये जो फीलिंग है ये अस्थाई है, ये चाहे आपके लिए हो चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए हो, ये सेम रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी हमारे सामने कोई भी विषय वस्तु आए तो दो तरह की फीलिंग्स होनी एकदम पॉसिबल है, एक अस्थाई वाली फीलिंग और एक कौन सी है? अस्थाई वाली फीलिंग्स। ठीक है, इतनी बात। अब थोड़ी सी बात आपको और समझनी है, चूँकि ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे के सेशंस मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर के जो आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको सीखें, लर्न करें, फील करें, तब आगे बढ़ें। रटने की कोई बात नहीं है। और जब इस तरह की बातें आपके माइंड में आने लगेगी तो निश्चित ही आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि दो तरह की फीलिंग हो गई, अस्थाई और अस्थाई। तो जो अस्थाई फीलिंग है हम लोग साइंस और मैथ में उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोगों को बात करनी है कि ये जो अस्थाई टाइप की जो फीलिंग्स है इस पे किस तरह से हमको काम करना है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए एक और मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास ये दो या कई वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये ए है और सेम ऐसे ही कुछ एक और वस्तु बी है। ठीक है, और मान लीजिए कि एक और ही ऐसी वस्तु, एक और ऐसी वस्तु क्या है? सी है। ठीक है, अब जब आप इन दो वस्तुओं को देखते हैं या दो या तीन वस्तुओं को देखते हैं तो इनके आकार को लेकर के, इनके आकार को लेकर के आपके अंदर जो फीलिंग जगती है वो किस तरह की है? अस्थाई है, बिल्कुल अस्थाई है।
अस्थाई है, लेकिन यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, जब इन सभी फिगर को देख रहे हैं तो एक्चुअल में आपका माइंड यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है ना, कंपैरिजन। और कंपैरिजन जब कर रहा है तो ये सिर्फ अभी इसी स्थिति में है कि ये बहुत ही मुश्किल से बता सकता है कि कौन सा बड़ा है या छोटा है। इस टाइप का तुलनात्मक अध्ययन जब ये कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, तो ये छोटा बड़ा वाला सेंस लेकर के चल रहा है, ठीक है। लेकिन साथियों मान लीजिए कि ये सी है और एक और वस्तु मान लीजिए कैसे है, एक कुछ इसी के जैसी लगभग आ जाए डी, है ना, तो तब भी आपका माइंड कंपैरिजन कर रहा है ना, और हर किसी का माइंड यही कंपैरिजन कर रहा होगा। अब समस्या ये नहीं है कि कंपैरिजन आपका माइंड कर रहा है, कर तो रहा है। समस्या ये है कि अगर आपसे इन विषय वस्तु के मान लीजिए कि आकार को ही लेकर एग्जैक्ट पूछा जाए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ों की निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात तो है ना, एक इस तरह की आपके अंदर एक फीलिंग जग रही है इन वस्तुओं को लेकर के, ठीक है। अच्छा, एक और बात थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ, घबराना नहीं है आपको। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और पूछूँ यहाँ पे कि ज़रा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए। और देखिए, एक सवाल मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे ये जो फीलिंग इस व्यक्ति के हाइट को लेकर के आपके मन में जो जगी है, इस हाइट को लेकर के, क्या इसी के जैसी ये भी फीलिंग है इन वस्तुओं के आकार को लेकर के, कि इसमें कोई अंतर है, डिफरेंस है? यहाँ पे इन वस्तुओं के आकार को लेकर के जो एक फीलिंग जग रही है आपके अंदर, और यहाँ पे इस व्यक्ति के हाइट को लेकर के जो फीलिंग जग रही है, क्या दोनों में कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? दोनों अलग अलग हैं कि दोनों एक ही तरह की फीलिंग है? तो साथियों आपको लगेगा कि ये दोनों जो फीलिंग्स है बिल्कुल अलग अलग हैं। ये एक अलग टाइप की फीलिंग है और यहाँ पे इनके आकार को लेकर के जो फीलिंग जग रही है ये अलग टाइप की है, ठीक। तो देखते हैं ना, जैसे ही आप इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करेंगे तो ये आपकी फीलिंग भी अलग अलग टाइप की होगी। पहले तो ये समझना है कि अस्थाई होगी और अस्थाई होगी, लेकिन जो अस्थाई होंगी उसमें भी अलग अलग टाइप की फीलिंग्स हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो फीलिंग्स हैं, है ना, जैसे कि इस परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो जब एक ही वस्तु को फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है आपके अंदर? कंपैरिजन का भाव उत्पन्न हो रहा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है ना। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि आपसे ये पूछा जाए कि कौन कितना बड़ा है और या कौन कितना छोटा है, ठीक। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, इस फीलिंग को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें कुछ फिक्स करना पड़ेगा, कुछ फिक्सेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इस फिक्सेशन के लिए क्या ज़रूरी है? एक तो ये जो अलग अलग जो फीलिंग हो रही है, जैसे हाइट को देख करके एक अलग टाइप की फीलिंग जग रही है, तो एक तो ज़रूरी है कि इस प्रत्येक फीलिंग को आप क्या दें, इस प्रत्येक फीलिंग को आपको अलग अलग से क्या देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। इस प्रकार की फीलिंग का भी नामकरण करना पड़ेगा, नामकरण, ठीक है ना। और जैसे जैसे अलग अलग फीलिंग आएंगी सबके लिए नामकरण करना पड़ेगा, ठीक। और ये चूँकि इस फीलिंग से अलग है तो इसका भी नामकरण करना पड़ेगा, ताकि आपको पता लग पाए, किसी से जब आप कहें तो वह भी समझ पाए इस नाम के आधार पे कि आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, इस नाम के आधार पे कि वो किसकी चर्चा कर रहे हैं। और जब बात एक तो नामकरण कर दीजिए, दूसरी बात कि जब इनके एग्जैक्ट प्रेडिक्शन की बात आप करेंगे तो यहाँ पे एक और फिक्सेशन की कड़ी में ज़रूरी जोड़ना पड़ेगा, इनके लिए कुछ नंबर्स जोड़ने पड़ेंगे। बिना नंबर्स को इस फीलिंग को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। जैसे आपसे पूछे कि इसे ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ज़रा बताइए, क्या बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो एक तो ज़रूरी है कि ये अलग अलग जो फीलिंग्स है इनका एक नामकरण कर दें, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ इस फिक्सेशन में हमें
नंबर्स की भी सहायता लेनी पड़ेगी। और बिना नंबर्स का आप इस फीलिंग के बारे में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ना एग्जैक्ट इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो ये प्रेडिक्शन है हमारा एग्जैक्ट हो, काम चलाऊँ नहीं, क्योंकि बात मैथ और साइंस की हो रही है। इसीलिए ये प्रत्येक फीलिंग्स को एक नाम मिलता है और फिर इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हो, इसलिए हम इस फीलिंग को नंबरों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। अब जैसे कि साथियों, आप जब पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो ये जो हाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो इसका नामकरण जैसे रखा गया है लंबाई, है ना। ये अलग टाइप की फीलिंग है। और जब आप किसी के वेट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 वस्तु उठाते हैं हाथ में, तो वेट आता है ना, तो उसको क्या नाम दिया गया? द्रव्यमान या भार, जो भी समझना है समझिए अभी। और इसको फिक्स किया गया है ना, ताकि इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हो सके। इसके लिए सबसे पहले कुछ लोगों ने मिल के एक मापदंड रखा। जैसे लंबाई के बारे में बात करूं तो मापदंड रखा, सभी लोगों ने कहा कि ये जो इतनी बड़ी लंबाई होगी, है ना, फिक्स तो करना पड़ेगा। बिना फिक्स किए हो तो फिर आगे कहानी चलेगी नहीं। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिल करके या बुद्धिजीवी लोगों ने मिल करके क्या किया होगा? यही किया होगा कि भाई इतनी बड़ी ये जो लेंथ होगी ना, इसको हम इतना मानेंगे, और ये फिक्स करते हैं। और जब भी लेंथ की किसी भी लेंथ को देखना होगा तो इसी से हम कंपेयर करके देखेंगे और समझेंगे। ठीक। और अगर ये नहीं माना जाएगा दोस्तों, तो किसी भी लेंथ को समझ पाना, फील कर पाना, कनेक्ट अपने से फीलिंग के को जोड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा, और फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से साइंस काम करती है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे फीलिंग को क्या किया? फिक्स किया, इसका नाम दिया। कि जैसे मान लीजिए इसको कहा कि चलो इतनी बड़ी लंबाई को हम 1 मीटर मानेंगे, है ना। अब बताया गया कि इस प्रकार की जो फीलिंग होगी भैया, उसको हम लंबाई कहेंगे, लेंथ कहेंगे। इसको मापने के लिए जिस नाम का हम प्रयोग करेंगे उसे मीटर या सेंटीमीटर वगैरह कहेंगे। और इस लंबाई को हम मान लेते हैं कि चलो भैया ये 1 के बराबर है। अब इस केस में क्या है, अब जैसे मान लीजिए, अब क्या होगा, यही तो किया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी ये लेंथ आ गई, है ना, ये लेंथ आ गई, तो भैया अब ये हमेशा 1 मीटर तो होगी नहीं। तो हम इस 1 मीटर वाला ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग माने हैं, इसी को कई हिस्सों में जैसे ऐसे माप के 1 बार मापा, 2 बार मापा, 3 बार मापा, ऐसे ही 4 बार मापा। तो हमने कहा कि ये 4 मीटर से थोड़ा सा ये वाला बड़ा है, बता सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ, हालांकि चीज़ें बहुत सारी हैं, सेशन लंबा हो जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही हम लोग बाकी बातें करेंगे, है ना। और यदि आप एक्चुअल में चाहते हैं सीखना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना। और सहयोगात्मक भाव बनाए रखें। और इस चैनल पे जैसे ही ये नया सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो आपकी सभी क्लासेस मैथमेटिक्स की, क्लास 9th 10th 11th 12th सबकी पड़ेगी। और यहाँ पे पर्पज़ सवाल लगाना नहीं होगा, पर्पज़ होगा कि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग दी जाए, जिसके बल पे आप खुद सवालों को लगा पाएँ। और आगे यदि आप कोई एग्ज़ाम दे, जैसे कि IIT टाइप का, इंजीनियरिंग टाइप का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसे यदि दें, या नीट वगैरह का भी एग्ज़ाम दें साइंस से संबंधित, तो आपको वहाँ पे कोई कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है। तो साथियों, आज के इस सेशन को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।